ध्यानपूर्वक सुनिएगा। पूतना अपनी वास्तविकता को छिपा करके आई है। वास्तव में पूतना कौन है? राक्षसी। वास्तव में पूतना कौन है? अपवित्र। वास्तविक में पूतना कौन है? जैसा दिखा रही है उसके बिल्कुल विपरीत है वास्तव में। इसलिए ठाकुर जी ने उसको नहीं देखा। अपनी वास्तविकता छुपा करके पूतना आई है, इसलिए ठाकुर जी के नेत्रों की अधिकारिणी नहीं बन पाई। और वास्तविकता दिखाने वाले के प्रति ठाकुर जी का स्वभाव क्या होता है देख लो। 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को उठाने के लिए ठाकुर जी बाएं हाथ की इकन्नी उंगली का नख इस्तेमाल करते हैं, और वंशी उठाने के लिए 2 हाथ चाहिए इनको। इतना बड़ा गिरिराज पर्वत नख पे उठा लिया, और हल्की सी वंशी उसके लिए 2 भुजा, और पूरी व्यवस्था अपनी उंगली आदि सब व्यवस्थित करते हैं, तब वंशी। अरे जब इतना बड़ा गिरिराज पर्वत नख पे उठा सकते हैं तो वंशी को तो देख लें, तो वंशी बच जानी चाहिए। लेकिन वंशी के लिए इतनी व्यवस्था क्यों करते हैं? दोनों भुजाओं का प्रयोग, अपने ओष्ठ पर विराजमान अपने अधरामृत का पान अपनी उंगलियों से उसके चरण दबाना, ये सब क्यों? क्योंकि वंशी अपनी वास्तविकता छुपाती नहीं है। वो कहती है मैं पोली हूं, मुझ में 6 छिद्र हैं, मुझ में 6 तो नीचे छिद्र होते हैं, ऊपर 7 छिद्र हैं। मैं ऐसी हूं ठाकुर जी, मेरे अंदर कुछ रुकेगा नहीं, ये मेरा वास्तविक स्वरूप है। ठाकुर जी बोले वास्तविकता बताएगी तो अपने अधर पर विराजमान रखूंगा, और अपनी वास्तविकता छुपा करके आएगी तो अत्यंत समीप आने पर भी पूतना के भांति 2 नेत्र भी बंद कर लूंगा, देखूंगा ही नहीं मैं। क्यों? अपनी वास्तविकता छुपा रहे हो। ये सूत्र हैं। जब श्री पंडरीनाथ भगवान के सामने जाते हो, मुझे तो बहुत विरह हो रहा है कि 2 दिन बाद कथा पूरी होगी, तो फिर ये शाम का ये सुख कैसे मिलेगा? कथा पूरी करते ही जाना, ठाकुर जी के चरण स्पर्श करना। जब पंडरीनाथ भगवान के सामने जाओ, और जितनी देर में आप गर्भगृह में अंदर पहुंचते हो ना, उतनी देर उनको देखते रहा करो, उतनी देर में अपनी सारी वास्तविकता बता दिया करो। नाथ आप तो सब जाने थे, आपको सब पता है मैं कैसा हूं, दुनिया के लिए बना डोल रहा हूं जो भी कुछ है, पर वास्तविकता तो आप सब जानते हो नाथ। मेरे अंदर काम बहुत है, मेरे अंदर लोभ बहुत है, मुझ में ईर्ष्या है नाथ, आप कृपा करो। मैं अधम हूं, फिर भी मुझे स्वीकार करना नाथ, मुझे त्यागना मत।